दोस्तों, इग्नू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज करा गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इग्नू के संज्ञान में ये चीज़ आई है। कुछ इंडिविजुअल फ्रॉड कर रहे हैं इग्नू के स्टूडेंट के साथ, और इसमें जो फ्रॉड है इसके अंदर वो बच्चों से ये ईमेल करके बताते हैं कि हम लोग आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर देंगे CLIS कोर्स का, ताकि आप लोगों को आगे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं बिहार और राजस्थान में उसमें परेशानी ना हो। वो उन बच्चों से पैसे भी ले रहे हैं इस बात के, और इग्नू इसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्टली आप लोगों को एडवाइस कर रहा है कि इग्नू द्वारा या इग्नू के रीजनल सेंटर्स द्वारा कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करी जाती कि आप लोगों से कोई गूगल फॉर्म भरवाया जाए, कोई QR कोड में पेमेंट ली जाए, कोई ईमेल भेजा जाए या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए जिसमें वो लोग रिजल्ट अर्ली डिक्लेयर करने की बात करें। जितनी भी जो नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं इस तरीके के नोटिफिकेशन जो बिल्कुल फेक हैं, ठीक है, और अनवेरीफाइड हैं। इसलिए आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा मेल आता है तो इसका रिस्पॉन्ड ना करें, कोई ऐसा QR कोड आता है उस पर पेमेंट ना करें, कोई ऐसा फॉर्म आता है उसको भरें ना। इनफैक्ट इस तरह के ईमेल्स को आप लोगों को रिपोर्ट करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है इग्नू से रिलेटेड तो वो आप इग्नू के ऑफिशियल हैंडल से कांटेक्ट कर सकते हो, रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके संदर्भ में अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो उसके लिए इग्नू जिम्मेदार नहीं है। तो आप लोग अपनी सेवा खुद करें, खुद ये देखें कि कहाँ से ईमेल आ रहा है, फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इसके दो पहलू हैं। देखिए, सबसे पहला पहलू तो ये है, यहाँ पे वो बच्चे भी होते हैं इग्नू में जो अपना एडमिशन फॉर्म खुद भरते हैं और अपनी डिटेल्स किसी भी थर्ड पार्टी इंडिविजुअल को नहीं देते। और यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो अपना फॉर्म साइबर कैफ़े की मदद से भरवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जनरली उन लोगों के साथ ज़्यादा आ सकती है जो साइबर कैफ़े की मदद से अपना फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन पास्ट में भी ये चीज़ देखी गई है, उन बच्चों के पास भी इस तरह के अनवेरीफाइड सोर्सेज से मेल या SMS वगैरह आते हैं, इवन असाइनमेंट को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर, जिन्होंने फॉर्म खुद से भरा होता है, ना तो उन्होंने किसी के पास जाके फॉर्म भरवाया है। मान लीजिए आपने साइबर कैफ़े के थ्रू फॉर्म भरवाया, समझ में आता है कि वो डेटा आपका भेज देगा, किसी को भी दे सकता है, उसका कोई अश्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से सिर्फ इग्नू की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर रहा है, ना तो इसको आगे कहीं हमने शेयर करा, तो भी हमारे पास किसी ऐसे अनवेरीफाइड सोर्सेज से ईमेल या SMS क्यों आ रहा है, इसका जवाब इग्नू नहीं देता है। हर कोई स्कैम करके तो वीडियो बना रहा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं स्कैम हो रहा है मार्केट में ऐसा, कुछ लोग भेज देते हैं आपका डेटा अगर आप बाहर से फॉर्म भरवाते हो। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ उन बच्चों तक सीमित नहीं है जो अपना फॉर्म बाहर से भरवा रहे हैं। ये चीज़ें उन बच्चों के लिए भी हैं जो खुद से फॉर्म भरते हैं, ना तो अपना डेटा किसी को शेयर करते, उसके बावजूद ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए यार, आपका जो डेटा है इग्नू के अंदर, वो पहले जाता है इग्नू के पास, ठीक है, इग्नू के जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ जाता है, आपके रीजनल सेंटर के पास डेटा होता है, और आपके स्टडी सेंटर के पास ये सारा डेटा होता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से डेटा लीक हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते भाई। जब बिना किसी को डेटा शेयर करे भी आपके पास अनवेरीफाइड सोर्सेज से मेल आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता कि आप इग्नू के स्टूडेंट हो? तो कहीं ना कहीं उनके पास भी तो डेटा कहीं से आ रहा है ना। वो साइबर कैफ़े के पास से तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपने साइबर कैफ़े से फॉर्म नहीं भरवाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए आप सभी लोगों को भी, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, किसी को डेटा शेयर नहीं करा, उसके बावजूद आपका डेटा एक जगह सिक्योर है, आपका डेटा सेल करा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। मोरोवर, इस वीडियो का मोटिव यही था कि भाई अलर्ट रहें, कोई भी इस तरह के SMS वगैरह जो आते हैं वो इग्नू की तरफ से नहीं आते, और इग्नू का जो भी ईमेल हैंडल होता है उसका डोमेन इस तरह का होता है @ignu.ac.in, ठीक है, और डायरेक्टली कोई भी पेमेंट नहीं मांगता इग्नू। इन चीज़ों को ध्यान रखें। थैंक यू।